देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने पूजा पाठ से की। पटना के महावीर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में भक्तजन महावीर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और लोग भगवान के दर्शन से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए महावीर मंदिर में पूरी व्यवस्था की गई। तो पटना के महावीर मंदिर में इस वक्त की तस्वीर कैसी आ रही है और भक्तगण कितने उत्साह के साथ पटना के महावीर मंदिर पहुंच रहे हैं, तमाम तस्वीरों को दिखाने और साझा करने के साथ अधिक जानकारी दे रही है। पटना महावीर मंदिर से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सहयोगी अंकिता। 9 बज चुके हैं, चूंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है, कितना उत्साह है नववर्ष के मौके को देखते हुए? प्रशासनिक व्यवस्था कितनी टाइट की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न न हो वहां पर, क्योंकि आज के दिन अमूमन भीड़ रहती है पटना जंक्शन के पास? बिल्कुल राकेश, देखिए नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 5 बजे से ही महावीर मंदिर में लंबी कतार है। ये कतार जीपीओ गोलंबर तक है और जैसे जैसे दिन उभर रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सामने देखिए भक्तजन कितने सारे संख्या है, जो भक्तजन यहाँ मौजूद है वो लंबी कतार है। और जहाँ तक आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। काफी संख्या में जो है पुलिस बल उतारे गए हैं, जो प्राइवेट वॉलंटियर है उसे भी उतारा गया है। खुद मौके पर डीएसपी और जो एसडीओ हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, देख रहे हैं। हर सेकंड लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि भीड़ न बढ़े। और देखिए यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने दबाव ज्यादा न हो, इसके लिए भी कई महिला वॉलंटियर लगाए गए हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अधिक समय न लगाया जाए। हम भक्तजन से भी बात करेंगे। कहाँ से? कंकरबाग से। अच्छा। तो देखिए कि कई ऐसे भक्तजन पटना से हैं जी। देखिए कि बिहार के अलग अलग जिले से, पटना से दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उन लोगों की संख्या जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखिए। कहाँ से आई है? नेहरू नगर से। हर साल आते हैं, हर साल। शुरुआत कैसे करते हैं? भगवान जी के दर्शन करते शुरू करते हैं माँ से, उसके बाद कहीं जाते हैं। नए साल की जो शुरुआत है आज के लिए बस यही कि आगे का साल पूरा अच्छा जाए। आने के बाद रोज आएंगे, रोज प्रसाद चढ़ेंगे, भगवान के नमन करेंगे। नए साल पे कह रही हैं कि रोज आएंगे, संकल्पित हो रहे हैं कि महावीर जी इसी तरीके का हर साल बिताए। और ऐसे में जो भक्तजन है वो कतार, लंबी कतार देखिए राकेश कि ये जैसे हमने अभी कहा है कि जैसे जैसे दिन उभर रहे हैं वैसे वैसे जो है वो भक्तों की संख्या जो है वो महावीर मंदिर में बढ़ती जा रही है। और ये जो भीड़ है वो अब आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर के जो है महावीर मंदिर में विशेष व्यवस्था, विशेष तैयारियां की जाती है। और ठीक रामनवमी के ही तर्ज पर नए साल पर भी जो है वही व्यवस्था की गई है। भीड़ को लेकर बैरिकेड किए गए हैं। अच्छे खासे पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं मौके पर आए हुए उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है यहाँ की जो देख रेख करते हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार की जो खास व्यवस्था है उसे कितना अलग थलग बनाने की कोशिश की जा रही है। सर हमारे सामने मौजूद है। सर क्या कुछ व्यवस्था है इस बार? इस बार भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग कराई गई है। यहाँ से जीपीओ तक भीड़ वहाँ भी पार कर गया है। नवेदन काउंटर वहाँ बाहर कर दिया गया है, करीब 5 काउंटर बाहर किया गया, इसलिए इन लोगों को सहूलियत हो रही है। सिक्योरिटी की व्यवस्था हमारे 120 प्राइवेट है, 120 सरकारी हैं और जो नॉर्मल 5 बजे खुलता है वो आज पट भी खुल गया है। नैवेद्यम के कितने काउंटर बाहर लगाए गए? 5 काउंटर। अभी तक क्या अनुमान है सर, क्योंकि भीड़ जिस हिसाब से देख पार किया है, पार किया। अनुमान क्या है? अब बीते वर्ष तो 3 लाख था, इस बार और अधिक उम्मीद करते हैं। जिस हिसाब से आज महावीर मंदिर में भीड़ दिखाई दे रही है, लग रहा है कि 3 लाख को पार करेगी। बिल्कुल। नैवेद्यम की भी मौसम भी साफ हो गया है, खुशगवार हो गया मौसम। नए साल में जो है मौसम भी साथ दिया है। बिल्कुल। क्या लग रहा है नैवेद्यम की अब तक की बिक्री कितनी? हम लोग 10,000 का अनुमान लेके चल रहे हैं। वो उतना 10,000 किलो लड्डू तैयार है, बढ़ेगा तो 15 भी कर सकते हैं, 15,000 किलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सुना राकेश आपने कि जिस तरीके से महावीर मंदिर में इस बार
क्योंकि आज कई सप्ताह से जो है वो धूप नजर नहीं आ रहे थे, भगवान सूरज देव नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज नए साल को लेकर के जिस तरीके से मौसम भी सुहावना हुआ है तो भक्तजन को भी मंदिर पहुंचने में बड़ी आसानी होती है, सुविधा हो रही है। और इस हिसाब से जैसे जैसे दिन आगे उभर रहा है वैसे वैसे भक्तजन की जो है वो भीड़ बढ़ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं, प्रसाद भी खरीद रहे हैं। जिस तरीके से बताया है यहाँ के जो देख रेख करते हैं उन्होंने बताया कि 120 प्राइवेट और 120 सरकारी जो है वो वॉलंटियर उतारे गए हैं। बिल्कुल तो अंकिता, और बात की जाए जब पटना के महावीर मंदिर की, तो ये पटना का महावीर मंदिर से पूजा का यह स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ पर मानसिक शांति और इसी के साथ साथ ये एक तरह से देखा जाए तो आत्मचिंतन भी यहाँ पर किया जाता है और अध्यात्म का केंद्र भी माना जाता है। और शायद ये वजह कि इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी जो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे अंकिता। नए साल के पहले दिन रांची की अगर हम बात कर लेते हैं तो रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। हमारे साथ सहयोगी संदीप भी हमारे साथ रांची के पहाड़ी मंदिर से जुड़े हुए हैं। संदीप, पहाड़ी मंदिर की बात की जाए नए साल के मौके पर वहां की क्या तस्वीरें आ रही है, वहां कितनी भीड़ है, कितने उत्साह के साथ जो लोग हैं भोले बाबा के दर्शन को लेकर पहुंच रहे हैं? संदीप जी, सबसे पहले तो नव वर्ष की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं हैं। इस नव वर्ष में उनका दिन अच्छा हो और यदि आज के दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी लोग भगवान के नाम से नए साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यह नज़ारा राजधानी रांची का जो पहाड़ी मंदिर है वहाँ का है। और आप देख सकते हैं जो सुबह से ही जो जन सैलाब है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ के नाम के साथ ही आज अपने पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यही वजह है कि सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की जो उमंग है, भीड़ है, वह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो पूजा कर लिए हैं। यदि साल के पहले दिन की बात करें तो आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? नए साल में बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। आप देख रहे हैं जो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर आज साल के पहले दिन की लोग शुरुआत कर रहे हैं। और कमोवेश हर एक मंदिर में इसी तरह की उमंग और उत्साह लोगों की दिख रही है। और सनातन धर्म की बात करें तो 9 वर्ष में लोग मंदिर जरूर जाते हैं और उसके पीछे का एक ही वजह है कि उनका जो नया साल हो, पूरा साल उनका मंगलमय हो। और यही वजह है कि लोग हर एक मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और राजधानी रांची की यदि इस पहाड़ी मंदिर की बात करें तो बाबा भोलेनाथ जो हैं पहाड़ पे विराजमान है और लगभग 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ के समक्ष जो भी मनोकामनाएं रखी जाती है उन मनोकामनाओं को बाबा भोलेनाथ पूरा करते हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो लोग हैं सुबह 4 बजे से ही इस तरह की जो भीड़ है यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि सावन में जिस तरह से अर्घा सिस्टम किया जाता है, और यही वजह है कि आज साल का पहला दिन है और जो भीड़ है उसको देखते हुए आज भी अर्घा सिस्टम यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है वहाँ अर्घा सिस्टम किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको इंतजार ना करना पड़े और लोग अर्घे के माध्यम से बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बेलपत्र है, फूल है, जल है, दूध है, सभी का जो चढ़ाव है वो जो श्रद्धालु हैं बाबा भोलेनाथ पे कर रहे हैं। वहीं आपको दिखलाना चाहेंगे जो मुख्य बाबा मंदिर का जो मुख्य द्वार है, अब भी जो लोगों के आने का सिलसिला है लगातार जारी है। और कहा जाता है लोग नए साल की शुरुआत पूजा पाठ और भगवान की आस्था, उनके कह सकते हैं अपनी जो मनोकामना है उनको बाबा के सामने रखते हैं और उनका पूरा साल अच्छा जाए। और यही वजह है कि नए साल की शुरुआत लोग पूजा अर्चना मंदिर से करते हैं। और यही नज़ारा आज राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ पहाड़ी मंदिर नहीं, यहाँ जितने भी चाहे दुर्गा मंदिर हो, काली मंदिर हो, जो खाटू श्याम जी का मंदिर हो, सभी जगह इसी तरह की जो उमंग है वह देखने को मिल रही है। और कहा जाता है कि बाबा
भोलेनाथ के समक्ष जो भी मनोकामनाएं रखी जाती है उन मनोकामनाओं को बाबा पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि हर एक जगहों पर जो मंदिर है या फिर जो चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, सभी जगह इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पहुंच रहे हैं अपने भगवान के पास और भगवान से ही मनोकामना मांग रहे हैं कि 2026 की जो आज से शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत के साथ जो अंतिम हो वो भी उनका मंगलमय हो, सुख समृद्धि सभी चीजों की जो कामना है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जो पहाड़ी मंदिर है उसका जो मुख्य द्वार है अब भी जो श्रद्धालु के आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। लोग पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए और कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ के समक्ष जो भी मनोकामनाएं रखी जाती है उन मनोकामनाओं को बाबा पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, एक पहाड़ी मंदिर जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी भी है और शायद ये वजह है कि इतनी जो भीड़ है वो नए साल के मौके पर जो लोग हैं बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में। संदीप, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल राजधानी पटना की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पटना के महावीर मंदिर की बात की जाए तो आज सुबह 5 बजे से ही जो पट है महावीर मंदिर का खुल गया था और लगातार तब से लेकर अब तक जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो भक्तों की जो संख्या, जो उत्साह है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है पटना के महावीर मंदिर से। अंकिता, चूंकि कड़ाके की ठंड भी है तो जानना चाहेंगे मौसम फिलहाल कैसा, और इस कड़ाके की ठंड में अगर लोग बड़ी संख्या में से अधिक संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं तो उनकी जो आस्था है वो और भी बढ़ती जा रही है हनुमान जी के प्रति, क्योंकि देश भर में इस महावीर मंदिर की चर्चा होती है। जिस तरीके से आज नए साल की शुरुआत लोग मंदिर जाकर के करना चाहते हैं, दिन सुबह इसके लिए भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पटना की बात कर ले तो मौसम ने भी साथ दिया है। धूप दिखाई दे रहे हैं और जैसे धूप दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से लोग जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और अभी जो हमने बात किया है तो मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों ने बताया है कि जिस हिसाब से नैवेद्यम के जो खरीदारी है, जो नैवेद्यम की जो बिक्री है वो बढ़ी है, ऐसे में जो लोग हैं वो उन लोगों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से भी जरा बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है फिलहाल जो जिस तरीके से मंदिर में भीड़ में? स्थिति ठीक है, अब चला रहे हैं, भीड़ नियंत्रण में है। 5 बजे से सुबह से ये भीड़ है, लेकिन वजह से ही भक्तों का भीड़ उमड़ा हुआ है, एकदम बढ़ते जा रही है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जरा बात कर ले। कहाँ से आए? राजीव नगर। हाँ जी, हाँ हर यहाँ पटने हो रहा। हाँ, मंगलवार को, हर मंगलवार के आते हैं। हाँ, पटना से, यहीं से है। राकेश के छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों में उत्साह है, सभी जो 2 लाइन लगी हुई है वो। और हालांकि सबसे ज्यादा अगर भार कहें तो यहाँ के वॉलंटियर पर पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग हर भक्त पर जो है वो नजर बनाए रख रहे हैं, किसी को सुविधा हो इसका विशेष ख्याल रख रहे हैं। कितनी सारी समस्या है, कोई समस्या भी है? कोई समस्या नहीं, भक्त सब कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। पूरा राममय हो गया है। लोग आ रहे हैं? संख्या अधिक है। पिछले साल की तुलना में क्या लग रहा है? पिछले साल से अधिक है। बिल्कुल राकेश, देखिए आप, हालांकि यहाँ जो मंदिर के ठीक सामने जो है महावीर जी के ठीक सामने कोशिश हो रही है कि 2 से 3 सेकंड में प्रसाद चढ़ा करके लोग भक्तजन को वहां से हटाया जाए, क्योंकि देखिए कि हमारे पीछे की जो भी तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्तजन जो है जय श्री राम के नारे के साथ जो है वो जयकारा लगा रहे हैं। ठंड का कोई प्रभाव नहीं है और मौसम ने जिस तरीके से साथ दिया है वैसे भक्तजन जो है वो बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। इन लोगों से खास करके न्यू जनरेशन लोग भक्ति में, हाँ, साल का पहला दिन मतलब भगवान के द्वार पर आए हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं भगवान से? भगवान जी से क्या ही चाहेंगे, अच्छा हेल्थ चाहिए, सबसे पहले हेल्थ बढ़ाना, हेल्थ इज वेल्थ चाहिए। नए
बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और यही एक तरह से देखा जाए तो तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर न सिर्फ एक आस्था का केंद्र है बल्कि लोग यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस करते हैं और शायद ये वजह कि हर ऐसे मौके पर जो लोग हैं यह मंदिर में आना नहीं भूलते हैं। इस वक्त अब हम चलेंगे रांची के पहाड़ी मंदिर में, जहाँ पर सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, रांची के पहाड़ी मंदिर की अगर बात की जाए तो जो भीड़ देखी जा रही है, क्या सावन के मौके पर भी ऐसी ही भीड़ रहती है? क्योंकि इस भीड़ को देखने के बाद ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सावन के मौके में भी इसी तरह भीड़ रहता होगा, क्योंकि विशेषकर नए साल के मौके पर जब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक खास बात ये भी जानना चाहेंगे कि रांची के पहाड़ी मंदिर के अपना क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि हमने जैसा सुना इस पहाड़ी मंदिर के बारे में तो हजारों साल पुराना यह मंदिर है और कई स्वतंत्रता सेनानियों की यादें भी इस मंदिर से के साथ जुड़ी हुई हैं। संदीप, आज यदि पहाड़ी मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की एक अलग ही आस्था है और एक अलग ही इतिहास है। आप देख सकते हैं आज पहला दिन है नव वर्ष का और नव वर्ष की शुरुआत के पहले दिन लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि सावन में जिस तरह की भीड़ इस पहाड़ी मंदिर में होती है उसी तरह की भीड़ आज साल के पहले दिन है और यही वजह है कि प्रबंधन कमेटी की तरफ से अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है ताकि जो बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं इस अर्घे के माध्यम से आसानी से कम समय में जलाभिषेक कर सकते हैं और घंटों उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस पहाड़ी मंदिर का एक अपना महत्व है और यही वजह है कि सालों भर इस मंदिर में इसी तरह की जो भीड़ है वह देखने को मिलती है। हालांकि यदि प्राचीन ग्रंथों की बात करें या फिर इतिहास की बात करें तो इस मंदिर की एक अलग कहानी है। इस मंदिर को यदि बात करें तो इसे फांसी टुंगड़ी के नाम से जाना जाता था और जब ब्रिटिश काल था, जब अंग्रेजों का शासन पूरे देश में था तो अंग्रेज जो यहाँ के जो कह सकते हैं सेनानी हुआ करते थे, जो आंदोलन में शामिल होते थे आजादी की आंदोलन में, और उन आंदोलनकारियों को जब अंग्रेज पकड़ते थे तो इसी फांसी टुंगरी यानी पहाड़ी मंदिर का जो शीर्ष है जो लगभग नीचे से 300 सीढ़ियां चढ़कर बाबा भोलेनाथ तक पहुंचते हैं और वहां पे लोगों को जो आंदोलनकारी हुआ करते थे उनको पकड़ के रखा जाता था और उन्हें फांसी देने का काम किया जाता था। और यही वजह है कि इस पहाड़ी मंदिर को फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है और शायद देश में एक पहला मंदिर है ऐतिहासिक और ये अनसुने किस्सों को बटोरे हुए हैं और एक साथ इसी आस्था का केंद्र बना हुआ है रांची का पहाड़ी मंदिर। और शायद ये वजह कि यह पटना का महावीर मंदिर हो फिर रांची का पहाड़ी मंदिर, जो लोग हैं नए साल की जो शुरुआत है मंदिरों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिरों में जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचकर अब एक तरह से देखा जाए तो भगवान के प्रति आस्था को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, आपका भी और अंकित आपका भी इस खबर पर जानकारी देने के लिए, तस्वीर साझा करने के लिए आपका।